स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 एंड स्टूडेंट जो कि इस बार आप प्राइवेट एग्जाम्स दे रहे हैं, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज लेकर के आई हूँ। बेटा, एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आपके एग्जाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सबको जिन जिन टॉपिक्स पे क्वेरी है आज उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू ऑल नो, एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है एंड द एम्फेसिस इज ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंट्रोड्यूस किया गया और ईयर ऑन ईयर 10% बढ़ाते बढ़ाते आज 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीबीटी आते हैं, इधर यू आर इन 10th और इन 12th, जिसकी वजह से बेटा क्वेश्चन पेपर हैज बिकम डिफिकल्ट होता जा रहा है। सो यू नीड टू हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग, आपको डीप में समझने की जरूरत पड़ेगी। This change highlights the importance of applying practical knowledge rather than rote memorization। अब जो रटने वाला जो था ना, वो प्रोसेस अब बिल्कुल खत्म करने के मूड में है सीबीएसई, बट दैट टेक्स अ टोल ऑन स्टूडेंट। क्या होता है ना कि कुछ बच्चे जो है उनको बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से सीबीएसई में ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होगे पासिंग परसेंटेज क्लास 12 का खास तौर पे घटता जा रहा है। अब आपकी डेट शीट, बेटा देखो, डेट शीट जब भी आएगी बट एग्जाम का डेट फिक्स है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये लास्ट 2 ईयर्स से सेम है। न्यू फॉर्मेट इंट्रोड्यूस्ड एम्स टू प्रायोरिटाइज योर अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन। मतलब आप समझ के आंसर करो, क्रिटिकल एनालिसिस करने की आप में एबिलिटी हो। सो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को समझने की जरूरत है। देयर विल बी स्लाइट डिक्रीज इन द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अभी अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आपने थॉट प्रोसेस के साथ आंसर लिखा है, अगर आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीबीएसई ने न्यू सर्कुलर जारी किया है, उसके तहत बता दिया है कि सब्जेक्ट तो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, लेकिन थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट्स का क्या स्प्लिट है, उसके लिए सीबीएसई ने एक प्रॉपर सर्कुलर निकाल दिया है। सीबीएसई के एग्जाम्स जो एक्सपेक्टेड है उसका डेट शीट जो है वो दिसंबर में ही आएगा। सीबीएसई इज एंटिसिपेटेड टू अनवेल द 10-12 डेट शीट इन 20 दिसंबर, क्योंकि देखो बैक 2 ईयर्स से सीबीएसई पोस्ट कोविड 2 साल से प्रॉपर नॉर्म्स के साथ चल रहा है एंड दिसंबर में ही सीबीएसई का वो आता है सर्कुलर, तो इस बार भी तभी आएगा। वंस इट इज रिलीज आप सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख पाओगे। एग्जाम्स 15 फरवरी से बेशक स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर तो इलेक्शन की वजह से मेन सब्जेक्ट्स भी फास्टर मोड में कर दिए गए थे, बट इस बार इलेक्शन का कोई डर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो मेन सब्जेक्ट्स जो होंगे वो बाद में ही होंगे। पहले जो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। सो डेट शीट जो होगा वो आपका सीबीएसई का आएगा दिसंबर में ही, उससे पहले देयर इज नो चांस। तो डेट शीट आएगा। रिवाइज्ड एग्जाम स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल प्रमोट योर अंडरस्टैंडिंग, ये आप सब जानते हो। अब क्या है ना कि लॉन्ग आंसर जो होता था पहले, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर, जिसमें क्या होता है ना, आप पॉइंट्स लिखते हो। सीबीएसई क्या करती है, पॉइंट्स के नंबर देती है, स्टेप मार्किंग होती थी, अटेम्प्ट के नंबर दिए जाते थे। तो जब हम लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर लिखते हैं तो वहां पर ये स्कोप्स होती है मार्क्स मिलने के एक्स्ट्रा, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर की परसेंटेज आज घट के सिर्फ 20% है। 80% जो एग्जाम का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, एमसीक्यू बेस्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इज इधर राइट और रॉन्ग, तो इधर आपका जो स्कोप है अटेम्प्ट के मार्क्स का, पॉइंट वाइज लिखने का, वो घट गया है एंड दैट इज द रीजन बच्चों के परसेंटेज घट रहे हैं। बट सीबीएसई का कहना है कि उससे बच्चों की इंप्रूवमेंट हो रही है। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन बोथ शॉर्ट एंड आंसर जो होगा वो स्लाइटली रिड्यूस कर दिया गया है, मेकिंग रूम फॉर क्वेश्चंस दैट एनकरेजेस योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नॉलेज के हिसाब से ये ठीक है, बट चूंकि सीबीएसई आपके मार्क्स भी देखती है, परसेंटेज भी देखती है, तो उस परसेंटेज के बेसिस पर आपको फर्दर एडमिशन भी होता है, तो इसीलिए शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स भी रखने चाहिए थे। अब आइए बात करते हैं आपके पासिंग परसेंटेज की। क्लास 12 में देखो बेटा, फुल मार्क्स तो 100 ही होगा। थ्योरी कुछ सब्जेक्ट की 70 मार्क्स की होंगी, कुछ सब्जेक्ट की 80 मार्क्स की होंगी। जिन सब्जेक्ट की थ्योरी 70 मार्क्स की है उनकी प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट 30 की होगी। जिन सब्जेक्ट की थ्योरी 80 मार्क्स की है उनकी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की होगी। तो 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया 10th और 12th दोनों में, बट 12th में क्या आपको थ्योरी में सेपरेटली 33% लाना है। सो दैट मीन्स अगर 70 मार्क्स का हमारा पेपर है तो 23 मार्क्स अगर आपके आए तो ही आप पास हो।
सिमिलरली अगर आपको 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है तो आपको 26 नंबर लाने पड़ेंगे थ्योरी में। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 10th में होता है, बट इन 12th थ्योरी में आपको सेपरेटली 33% लाने हैं इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो अब जो समय बचा है उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। क्लास 10th में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको लाना है 33। प्रैक्टिकल आपका होता है 20 नंबर का, 20 में आपको मिनिमम बेटा 18 तो मिल ही जाता है। तो 10th वालों अगर आप थ्योरी में 13 to 15 मार्क्स लेके आते हो तो यू आर पास, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिल के 33% लाना है। बट 10th वालों को थोड़ी सी 10th वालों को लिबर्टी इसलिए मिलती है क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है, 12th वालों को ये लिबर्टी नहीं है। सो इट्स टाइम कि अब आप बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलेंगे। विश यू ऑल द